इमेजिन हर महीने आप उठते हैं और अपने अकाउंट में देखते हैं 50,000 का डिपॉजिट विदाउट डूइंग एनी जॉब और विदाउट रनिंग एनी बिजनेस। सुनने में तो ये बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। वेल, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जैक्ट उस स्ट्रेटेजी को जो कि इस अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक बनाएगी बाय यूजिंग डिविडेंड इन्वेस्टिंग। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, ये कोई बहुत जल्द अमीर होने की स्कीम नहीं है और ना ही किसी दूसरी वीडियो का कंपैरिजन। ये एक प्रूव्ड वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, जो कि कंसिस्टेंट पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। इस वीडियो में हम आंसर करेंगे कुछ इन पॉइंट्स को। फर्स्ट, आपको कितना कैपिटल रिक्वायर होगा 50,000 मंथली इनकम को जनरेट करने के लिए और किस टाइप के स्टॉक्स इस इनकम को जनरेट करने में आपको हेल्प करेंगे। एंड थर्ड पर आप अपने पोर्टफोलियो को आखिर कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या ये इनकम सस्टेनेबल होगी या फिर ये जस्ट एक आंखों का धोखा होगा। सो चाहे आप बिगिनर हो, कोई पैसिव इनकम को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, या फिर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं जो कि एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है, तो ये वीडियो आपका माइंड ओपन करने जा रही है। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है। उसकी वजह ये है कि बहुत सी मिस्टेक्स मैं हाईलाइट करूंगा जो कि बिगिनर या ओल्ड इन्वेस्टर्स जो कि ये मिस्टेक्स करते हैं और 90% इसी सिंपल सी स्ट्रेटेजी में फेल हो जाते हैं। वो एक्चुअल में अपने कैपिटल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो वो मिस्टेक्स कौन सी हैं और हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको भी फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेल्थ स्ट्रेटेजी जो कि है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। और इस वीडियो में हमारा गोल है 50,000 पर मंथ का, दैट्स मीन 6 लाख पर ईयर एज अ पैसिव इनकम। तो आप इसको अपनी पैसिव इनकम भी समझ सकते हैं, एज अ फर्स्ट इनकम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वे में मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि आपको 50,000 अर्न करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर हैं, और फिर हम बात करेंगे कि वो पैसे आपको आखिर लगाने कहाँ चाहिए। एंड देन लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो इन फ्यूचर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि आपको कितने पैसे चाहिए 50,000 अर्न करने के लिए एज अ पैसिव इनकम ऑफ 1 मंथ। तो यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, चूंकि हम स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर आ रहे हैं, तो डिविडेंड यील्ड को समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट अनाउंस करती है एज अ डिविडेंड, तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट जो किया जाता है अमाउंट, उसको डिविडेंड की स्टॉक प्राइस पर डिवाइड करके उससे उसकी रेशो निकाली जाती है। तो हमें रेशो मालूम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कि एक कोई भी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो कितना डिविडेंड एक साल में अनाउंस करता है। तो उस डिविडेंड को हमने उस स्टॉक की प्राइस से डिवाइड करना है, तभी हमें पता चल सके कि डिविडेंड यील्ड के एग्जैक्ट वो स्टॉक कितना पे आउट कर रहा है। तो फर्ज कर लें कि एक स्टॉक की प्राइस 235 रुपीज है और उसने 35 रुपीज का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि एक साल का है। तो ये 35 रुपीज को हम 235 से डिवाइड करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास डिविडेंड यील्ड निकल के आएगी जो कि अराउंड 15% होगी। तो यहाँ पर 15% को देखकर आपने बिल्कुल भी कोई स्टॉक सर्च करने नहीं लग जाना या कहीं और नहीं जाना, बल्कि यहाँ पर आपने देखना है कि 15% एक्चुअल में होती भी है कि नहीं। होती है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। फायदा तो हम देख लेते हैं कि 15% है, 20% है, तो फायदे बहुत है, लेकिन नुकसानात को हम तभी देखते हैं जब हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही डिक्रीज हो जाती है। तो हमें डिविडेंड यील्ड का तो पता चल गया कि डिविडेंड यील्ड बड़ी मैटर करती है हमारी मंथली इनकम पर। अब कोई स्टॉक जो कि 10% के डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो हमें 50,000 पर मंथ अर्न करना है। तो ये जो मंथली इनकम 50,000 का अगर एनुअल बेस देखे तो 6 लाख बनती है। वो 6 लाख की अगर 10% बन रहा है तो 6 मिलियन आपको एक्वायर होगा एज अ पैसिव इनकम, जो कि 50,000 मंथली बेसिस पे आपको मिला करेगी। तो 6 मिलियन से आप मंथली 50,000 जनरेट कर सकते हैं। अब ये एक नॉर्मल इनकम है और नॉर्मल रिटर्न है डिविडेंड का। आपको बहुत से हाई डिविडेंड स्टॉक्स भी मिलेंगे, लेकिन उस पर बात हम आगे करेंगे और उन स्टॉक्स के नाम भी देखेंगे। तो सेकंड नंबर पर आता है कि राइट स्टॉक को चूज करना।
कि हम लोगों ने राइट स्ट्रोक्स ही चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ स्ट्रोक्स को लेकर प्रैक्टिकली डिस्क्राइब भी करते हैं। अब जो स्टार्ट में हमने एग्ज़ाम्पल ली, वो एग्ज़ाम्पल अनरियलिस्टिक नहीं बल्कि बिल्कुल रियल एग्ज़ाम्पल है, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ₹35 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया और उसकी जो स्टॉक की प्राइस थी अराउंड 235 टू ₹30 के आस-पास ही थी। तो अगर हम उस टाइम पर उस स्टॉक की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करें, तो वो अराउंड 15% बनती है। और अगर 15% को कैलकुलेट करें, तो फिर आपको 50,000 पर मंथ जनरेट करने के लिए 6 मिलियन नहीं, तो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी, वो होगी 4 मिलियन की। तो 40 लाख आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, जिस पर आपको 15% के अकॉर्डिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि डिविडेंड आपको एनुअल बेस पे मिलता है। एनुअल बेस पर आपको आता है, सेम ऐसे ही हाफ ईयर पर भी आता है और क्वार्टर वाइज़ भी डिविडेंड आपको मिलता है। लेकिन मंथली बेसिस पे आपको ये नहीं मिलता। लेकिन आपने क्वार्टर वाइज़ हो, चाहे एनुअल वाइज़ हो, चाहे हाफ ईयर हो, आप उसको जैसे ही डिवाइड करेंगे अपने 12 मंथ से, या इसी तरह क्वार्टर वाइज़ आता है तो 3 मंथ्स पे डिवाइड करेंगे, तो आपकी टोटल इनकम 50,000 ही बनेगी, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर देखते हुए, समझते हुए, फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो। अब कुछ उन स्टॉक्स की बात करते हैं कि जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी भी है। जिस तरह के सबसे पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान डिस्कस कर लिया, एंड सेम ऐसे ही अब हम बात करते हैं सेकंड बैंक, जो कि है बैंक ऑफ पंजाब। उसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो उसकी भी 10 टू 12% के अराउंड डिविडेंड यील्ड बनती है। सेम ऐसे ही एमसीबी बैंक, उसकी भी डिविडेंड यील्ड अराउंड 9 टू 10% बनती है। एंड नेक्स्ट अगर हम सबसे बड़े बैंक पर आ जाएं, जो कि है यूनाइटेड बैंक, तो यूनाइटेड बैंक की डिविडेंड यील्ड भी 11 टू 13% बनती है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आए तो फर्टिलाइजर सेक्टर में फुजी फर्टिलाइजर की डिविडेंड यील्ड 13 से 14% बन रही है। सेम ऐसे ही अगर आप दूसरी फर्टिलाइजर कंपनी फातिमा फर्टिलाइजर पर आ जाएं, तो उसकी डिविडेंड यील्ड 8 टू 10% होगी। नेक्स्ट अगर आप हब पावर कंपनी लिमिटेड पर आते हैं, जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड स्टॉक माना जा रहा है और पीएसएक्स डिप 20 में भी इंक्लूड है, तो उसकी डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 9% है। एंड सेम ऐसे ही डिविडेंड के नाम पर जाना जाने वाला स्टॉक, जो कि पावर जनरेशन में तो बहुत सारे डिविडेंड स्टॉक्स हैं, जिस तरह के अल्टा एनर्जी लिमिटेड, कोट अद्दू पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड, एंड सेम ऐसे ही बहुत से एनर्जी डिविडेंड स्टॉक्स, जो कि आपको 20% प्लस डिविडेंड रिटर्न देते हैं। लेकिन इनको फॉलो करने से पहले आपने वीडियो लाजमी कंप्लीट देखनी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और बहुत से स्टॉक्स आप पीएसएक्स डिप 20 की लिस्ट भी देख सकते हैं, जो कि कंसिस्टेंट डिविडेंड के तौर पे पीएसएक्स डिप 20 इंडेक्स में इंक्लूड है। तो ये तमाम स्टॉक्स भी डिविडेंड स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है मेन, कि आपने जस्ट एक स्टॉक को बिल्कुल भी पिक नहीं करना और एक ही सेक्टर के 2-4 स्टॉक्स को भी पिक नहीं करना, बल्कि आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है 2 से 3 सेक्टर्स में, और आगे फर्दर आप एक-एक 2-2 स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगी, कि अगर कहीं कोई भी कंपनी डिविडेंड कम अनाउंस करती है, तो वहां पर आपको दूसरे सेक्टर की दूसरी कंपनी में कहीं ना कहीं बैलेंस फील करने को मिलेगा। तो अब आपने किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आखिर ये स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसी होनी चाहिए, ये सब आपको पता चला। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो बनाने का मकसद, जो कि है मिस्टेक्स करना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, आपने ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आती है, वो होती है चेजिंग हाई डिविडेंड स्टॉक, कि हम लोग हाई डिविडेंड स्टॉक को चेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक सबसे कॉमन मिस्टेक है। ये सिर्फ बिगिनर्स की नहीं बल्कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी ये मिस्टेक कर जाते हैं, कि जिससे अगर आप 15 टू 20% डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स पर जाते हैं, तो नो डाउट कि वो इतना डिविडेंड अनाउंस करते हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंट यील्ड को भी अगर आप देखें, तो उसको देखते हुए भी आपको स्टॉक में कहीं ना कहीं रेड फ्लैग नजर लाजमी आएगा, कि वहां पे कोई ना कोई अलर्ट होगा। सेम ऐसे ही आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत से स्टॉक्स की मिसालें मौजूद हैं, कि जिनकी आप डिविडेंड यील्ड देखें तो वो आपको काफी इम्प्रेसिबल लगेगी। लेकिन इम्प्रेसिव लगने के साथ साथ आप उनकी बाकी स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखें, उनकी स्टॉक की मूवमेंट देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि आखिर इस हाई डिविडेंड यील्ड के पीछे कहानी क्या है। तो हाई डिविडेंड स्टॉक्स के पीछे बिल्कुल भी ना भागें विदाउट एनी स्टडी, कि जब तक आपको उस स्टॉक की असल में हकीकत ना पता चल सके, क्योंकि हाई डिविडेंड यील्ड कभी भी कोई स्टॉक प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर मैक्सिमम भी कोई अच्छी कंपनी, एक ब्लू चिप कंपनी यील्ड प्रोवाइड कर सकती है, तो वो 12 टू 14% तक की होती है, या मैक्सिमम 15 पर हर कंपनी हर दफा बिल्कुल भी नहीं जाती। सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है फंडामेंटल्स को स्टडी किए बगैर इन्वेस्टिंग करना, कि हम जस्ट डिविडेंड यील्ड को देखते हैं, पीएसएक्स डिप 20 इंडेक्स को देखा, वहां पर फंडामेंटल्स नहीं होते, वहां पर वो स्टॉक्स की लिस्ट मौजूद होती है कि जिनकी डिविडेंड यील्ड हाई होती है। तो हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स आपको वहां पर मिलेंगे, लेकिन फंडामेंटल्स को आपने खुद देखना है।
तो फंडामेंटल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि कोई ट्रेडिंग नहीं करनी कि जिससे आप बाहर आ जाएँगे। ताकि आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सेफ एंड सिक्योर रहे और आपकी जो मंथली पैसिव इनकम रहेगी वो भी कंटिन्यू रहेगी। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक आ जाती है नो डाइवर्सिफिकेशन, ज़ीरो डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पर मसला ही ये आता है कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 या 2 स्टॉक में ही डाल देते हैं, और वो भी सम टाइम ऐसा होता है कि ये कॉमन मिस्टेक है कि हम 2 ही स्टॉक एक ही सेक्टर के पकड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये सोचे बगैर कि उस सेक्टर में कोई ऊँच-नीच आ सकती है, और इवन कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ये सोचे बगैर कि इसमें कोई ऊँच-नीच आ सकती है, हम अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं। फिर बाद में अपने कैपिटल को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये ज़ीरो डाइवर्सिफिकेशन का माइंड में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। आपने 2 से 3 सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई लाज़मी करना है। इससे आपको जो मंथली इनकम आनी है वो 50,000 आपको आएगी लाज़मी, लेकिन थोड़ी-सी डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगी। तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फुल सेफ एंड सिक्योर रहेगी, और आपकी जो पैसिव इनकम है वो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म चलेगी। एंड फोर्थ मिस्टेक जो कि कोई भी बंदा इस चीज को सोच ही नहीं सकता, जो कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग की वीडियो तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जस्ट डिपेंड ही डिविडेंड पे करना है। आप अगर 15 टू 20% पर जाएंगे तो आपको जस्ट डिविडेंड इनकम मिलेगी, लेकिन अगर 15% से नीचे आते हैं, जो कि हमने अपनी एवरेज 10% ही रखी है, तो अगर 10% के डिविडेंड यील्ड पर आते हैं तो आपको उसमें स्टॉक की ग्रोथ में भी काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी पोटेंशियल आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा कि यहाँ पर 20% की डिविडेंड यील्ड होगी और आपको उसकी जो स्टॉक की प्राइस है उसमें भी कोई पोटेंशियल नजर है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। 10% की डिविडेंड यील्ड जो कि नॉर्मल अगर रहती है, तो आपको उस स्टॉक की प्राइस में भी काफी पोटेंशियल नजर आएगा। अब यहाँ पर ये पैसिव इनकम को देखते हुए बहुत से लोग बगैर किसी पेशेंस के अपनी इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे, लेकिन वो पेशेंस सिर्फ शॉर्ट टर्म ही होगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक आ जाती है। जिस तरह के वीडियो के स्टार्ट में ही हम लोगों ने आपको बता दिया था कि 1 साल का डिविडेंड भी होता है, कि कंपनी 1 साल में सिर्फ 1 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती है। एंड सेम ऐसे ही कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि साल में 2 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती हैं, और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं साल में 4 दफ़ा। लेकिन 4 दफ़ा से ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस नहीं होता। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको शॉर्ट टर्म में तो कभी भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप जब डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं, आप अपनी सेकंड या कोई पैसिव इनकम को जनरेट करने जा रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सोचना है। और हो सके तो इसमें आपने री इन्वेस्टिंग डिविडेंड की स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना है, क्योंकि जितनी आप कंपाउंडिंग करेंगे उतनी आपकी पैसिव इनकम हैंडसम होती जाएगी। एंड फाइनली अगर आप इन टोटल मिस्टेक से बच जाते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल और लॉन्ग डिविडेंड इनकम बना सकते हैं, वरना यही डिविडेंड यील्ड के चक्कर में आपका एक्चुअल कैपिटल भी रिस्क में आ सकता है। तो इस टाइम पर आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी, या इस वीडियो में क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए था जो कि इस वीडियो में मिस है? एंड मजीद अपनी राय जो भी कमेंट सेक्शन में देना चाहें, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना।